लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। सनी 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 रे सनी सनी गदा बाबा कमले कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे। जब हमने संगीत शुरू किया था तो माँ बाप की इच्छा नहीं होती थी, क्योंकि गांव में चलन नहीं था कि हमारे बच्चे भजन गाएं और सब बर्दाश्त कर ले। ये ऐसे साधारण कोई विषय नहीं है। ये सबको लगता है कि पढ़े लिखे आगे बढ़े। उस समय तो और थोड़ा था, गांव के लोग भी नहीं जाते थे, तो छुप छुप के कीर्तन में जाते थे। घर आने पर पिटाई भी खाते थे। आज बहुत कम उम्र में माँ बाप चले गए, लेकिन जब मैं आप सभी का प्यार देखता हूँ तो मुझे लगता है कि छुप छुप के हमने कोई गुनाह नहीं किया। हमने अपने भगवान से प्यार किया। ये छोटा मोटा चुटपुटिया प्यार नहीं किया, जो कि इधर प्यार किए, प्यार निभाने के लिए शादी कर लिए और शादी के बाद कभी फ्रिज में कभी नीले ड्रम में पाए गए। ऐसा वाला प्यार नहीं हुआ है कि नहीं? प्यार हुआ तो ऐसा प्यार हुआ। आज हजारों लोगों के बीच में कह सकता हूं कि हाँ, हमको प्यार है अपने भगवान से, अपने गुरु से, अपने माँ बाप से, अपने श्रोताओं से, आपसे। ये मोहब्बत हमने किया है। शायर ने कहा कि जाम पे जाम चढ़ाने से क्या फायदा, शाम को पी सुबह उतर जाएगी। जाम पे जाम चढ़ाने से क्या फायदा, शाम को पी सुबह उतर जाएगी। जरा दो बूंद प्रभु नाम का रस पी ले, सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। और ये ऐसा नशा है कि कभी उतरती चढ़ती नहीं है, सदैव चढ़ा रहता है। राम नाम का नशा है कि नहीं? तो कहना चाहूंगा, कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे, कि छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा उठा बैठे, हे मेरे महादेव, लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा।
बदनाम कर देगी। कभी लगता था कि भगवान का नाम तो गा रहा हूं, अभी भी मैंने कहा कि गजल गायक था, अब भजन गायक धीरे धीरे हो रहा हूं, तो थोड़ा थोड़ा लगता है, डर भी लगता है कि लोग पता नहीं क्या सोचेंगे, कितना अच्छा चकाचक सब कुछ चल रहा है, एकदम से भगवान का नाम गाने लगे। लेकिन मैं देखता हूँ कि कम से कम बहुत कुछ नहीं तो दिल में ऐसा लगता है। किसी ने कहा, जरा ध्यान दीजिएगा, किसी ने पूछा एक संत से, साधु से, कि आप जो रात दिन राम का नाम गाते रहते हैं, भगवान का भजन करते रहते हैं, सत्कर्म करते रहते हैं, कि मरने के बाद हमको स्वर्ग मिलेगा, मरने के बाद हम भगवान के चरणों में जाएंगे। ठीक है, आपका भगवान है, अगर भगवान नहीं होगा और मरने के बाद आपको पता चलेगा कि ये तो बेकार हो गया, हम तो भगवान तो है ही नहीं, तो आपका क्या होगा? तो संत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक है, जब मैं मरूंगा तो मुझे लगेगा कि हाँ, मैंने भगवान का पूजा किया, मैंने सत्कर्म किया, मैंने माँ बाप की सेवा की, मैंने भगवान के लिए कुछ किया, समाज के लिए, देश के लिए, पूरे जगत के लिए किया। अब मैं जब शरीर छोड़ा तो मैं देख रहा हूं कि भगवान नहीं है, तो कम से कम इतना तो लगेगा कि चलो अच्छा ही करके आया। लेकिन आप जरा जवाब दीजिए, आप इतना कुकर्म करके पैसा कमा रहे हैं, बहुत बड़े लोग हो गए, आपको लग रहा है कि भगवान नहीं है, और अगर इसी धुन में कि भगवान नहीं है और आप कुकर्म करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, और जब आपका शरीर छूटेगा, जब आप मरेंगे और आपको मरने के बाद कहीं पता चल जाएगा कि भगवान है, अब क्या उपाय बचेगा आपके पास? आप बताइए, आपके पास क्या उपाय बचेगा? हमको तो लगेगा कि नहीं है, नहीं है, कोई बात नहीं, मैंने किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लाया, और कुकर्म करके जब आप भगवान के पास जाएंगे तो आप क्या जवाब देंगे? आप सोचिए हमारे बारे में। आप तो बड़ा सुंदर लाइन वही इस भजन में कहा गया, शब्दों पे जरा ध्यान दीजिएगा। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी, और शर्म अब बेच खा बैठे, शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब? हे मेरे नाम, दीवाने बन गए तेरे तो अब दुनिया से क्या मतलब? हमारे गुरु जी कहते हैं कि प्रभु के चरणों से सच्चा कर, जरा ध्यान दीजिएगा, कि प्रभु के चरणों से सच्चा कर प्यार किसी को हो जाए, दो चार शहर की बात है क्या, संसार उसी का हो जाए। ऐ दौलत वालों शिक्षा लो, प्रेम दीवानी मीरा से, ऐ दौलत वालों शिक्षा लो, प्रेम दीवानी मीरा से, सब छोड़ श्याम के शरण गए, घनश्याम उसी का हो जाए। तो कहना चाहूंगा, दीवाने बन गए तो फिर दुनिया से क्या लेना, तो फिर दुनिया से क्या लेना, तेरी गलियों में आ बैठे, तेरी गलियों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे,
जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे, इनसे, पैसा से नहीं, अपने प्रभु से। सब पैसा कौड़ी सब आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, किसी चीज की कमी नहीं रहने देते। पूरा आनंद कीजिए, फिर चकाचक रहेगा। अपने राम को कह रहे हैं कि तेरी गलियों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तो जितने श्रोता यहाँ पर बैठे हैं, मैं चाहूंगा एक बार और प्रेम से मेरे साथ राम नाम गा लीजिए। सीताराम 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 सीताराम। मैं देख रहा हूँ कि एक भाई हमारे बीच में बैठ के हाथी कर रहे हैं, तो मुझे देखिए सब कुछ दिख जाता है, लेकिन सब पे नजर है। लग रहा होगा कि अकेला मैं सबको कैसे देख रहा हूँ, मुझे दिख रहा है भाई हाथी कर रहे हैं। मैं चाहूंगा एक बार गा लीजिए राम का नाम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। और मैं अभी थोड़ी देर पहले गजल और फिल्मी गीत की बात कर रहा था। एक फिल्मी गीत की बड़ी सुंदर लाइन है, और ये लाइन मैं हरदम हर एक मंच पे अपने राम जी को डेडिकेट करता हूँ, अपने राम जी के लिए गाता हूँ। जरा सुनिएगा शब्दों को। तन भी सुंदर मन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूरत है। अपने राम जी से कहेंगे कि हे मेरे राम, तन भी सुंदर मन भी सुंदर। अगर आप अपने महबूब के लिए गाते हैं कि तन भी सुंदर मन भी सुंदर, तो कितने मूर्ख हैं हम लोग। तन सुंदर है चलो चल जाएगा, मन सुंदर है कि नहीं कोई गारंटी है कोई गारंटी? उसका मन भी सुंदर होगा, पता नहीं किस भाव से वो आपके पास आई है, आया है, आए है, जो भी है। तो तन सुंदर है मन सुंदर है कि नहीं कोई गारंटी नहीं, लेकिन हमारे राम जी का मन इतना पवित्र है, इतना पावन है। तन भी सुंदर मन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूरत है। किसी और को शायद कम होगी, मुझे तेरी बहुत जरूरत है। पहले भी बहुत मैं तड़पा हूँ, पहले भी बहुत मैं तड़पा हूँ, अब और न मुझको तरसाना। चंदन सा चंचल चित धीरे से तेरा ये मुस्काना, मुझे दोष न देना जग वालों, मुझे दोष न देना जग वालों, हो जाऊं अगर मैं दीवाना। चंदन सा चंचल चित। और हमारे राम जी जिनके चरणों में बैठ के ना जाने कितने पापियों का उद्धार हुआ है, ना जाने कितने हमारे राम जी का एहसान हमारे ऊपर है। उन्होंने देखने के लिए दो आंखें दी हैं, बोलने के लिए जिह्वा दिया,
काम करने के लिए हाथ दिया। आइए अपने राम जी से एक लाइन और कहना चाहूंगा कि हे मेरे राम, एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है जो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा। इतना एहसान किया तो एक एहसान और कर दो कि अपने चरणों का दास बना के रख लो। लेकिन हालांकि हमारी योग्यता नहीं है कि आपके चरणों का धूल बन के रहूं। एक बड़ा सुंदर भजन में 2 लाइन कहना चाहूंगा। इस योग्य हम कहाँ हैं, तुझे मनाए, फिर भी मना रहा हूँ, फिर भी मना रहा हूँ, शायद तू मान जाए, इस योग्य हम कहाँ तुझे मना। हे मेरे राम, इस योग्य हम कहाँ हैं? हमारी योग्यता नहीं है कि आपको मना सकूं, लेकिन फिर भी एक भक्त अपने भगवान से कह रहा है, रहने दे मुझको अपने कदमों की खाक बनकर, रहने दे मुझको अपने कदमों की खाक बनकर, जो नहीं तुझे गवारा, जो नहीं तुझे गवारा, मुझे खाक में ही मिला दे, वो दिल कहाँ से लाए, जो भुला दे, वो दिल कहाँ से लाऊं तेरी याद जो भुला दे। एक ही दिल है जिसमें आप भी हुई, और कहाँ से लाऊं? दूसरा दिल तो दिया नहीं आपने, अब आपके सिवाय इस दिल में कोई आ नहीं रहा है। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि गृह कारज नाना जंजाला, जो घर का काम है वो नाना जंजाल है। उस नाना जंजाल में पड़ के हम लोग भगवान को भूल जाते हैं। लेकिन कभी कभी हमारे राजीव बाबू जैसे पुरुष, भद्र पुरुष जो सत्संग का आयोजन रखते हैं, आप लोग हम लोग आते हैं, बैठते हैं और यहाँ पर अपने भगवान को याद करते हैं। यहाँ पर क्यों आए हैं? सिर्फ और सिर्फ अपने प्रभु को याद करने के लिए आए हैं, अपने राम को याद करने के लिए आए हैं। आइए भगवान के सामने दिल से, हृदय की गहराई से कहेंगे कि हे मेरे राम, हर वक्त तो नहीं ले पाता हूं आपका नाम, लेकिन कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी। सब कोई गाइए ये बात एक बार और। आप लोग भी देखिए, हमारे भाई हैं कितने अच्छे से गा रहे हैं। ये भगवान के लिए गाना है। ये मेरे राम, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया। और जब आपने मुझे बनाया, बिंदु जी महाराज ने कहा कि कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। आप कृपा करते हैं तभी तो आपके दरबार में इतने सारे भक्तजन भरे हुए। मैं जैसे यहाँ पर आया, कई लोगों ने कहा कि धीरज भाई, महादेव को आप जो मांगिएगा सब दे देंगे। महादेव महादेव के पास जाके मांगने की क्या जरूरत है? हम दरबार पे आए और आप जैसे श्रोता मिले, हम जैसे कलाकार को आप जैसे श्रोता मिल गए, इससे बड़ा कुछ नहीं चाहिए मुझे। महादेव से यही निवेदन करूंगा, आप जैसे सुंदर प्रबुद्ध श्रोता मिल जाए, उसके बाद सब कुछ ऑटोमेटिक आ जाएगा हमारे पास, है कि नहीं? किसी चीज को लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए एक बार आइए, दोनों हाथ उठा के मीठी मीठी ताली के साथ फिर से भगवान को कहेंगे।
लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा।